गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे आपके प्रश्नावली 13.8 का 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 7 तक मैंने आपको करा दिया था। आज 8 की बारी है। 9 और 10 में 3 क्वेश्चन आज आपको कराऊंगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन। किसी भवन का गुम्बद एक अर्धगोलाकार के आकार का, देखो इस टाइप का कुछ भवन होगा आपका और उसके ऊपर ऐसे आपका एक गुम्बद लगा होगा। ठीक है, तो अब भवन के ऊपर अर्धगोला लगा है तो सारे फॉर्मूले किसके चल रहे होंगे? अर्धगोले के। ठीक है, अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये, आगे देखो यूनिट्स रुपए में लिखिए, व्यय हुए। यदि सफ़ेदी कराने की दर कितनी है? 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर। लिखा भले आएंगे, पढ़ते पीछे, रुपये 2 प्रति वर्ग मीटर नहीं, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो ज्ञात कीजिए पहला, गुंबद का आंतरिक भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। अब देखो आपको इतने रुपए क्या हो रहे हैं, आपके व्यय हो रहे हैं। देखो आपने किसी को पोता है, ठीक है, कोई भी चीज़ आप किसी चीज़ को पोत रहे हो तो याद रखना आप उसका क्षेत्रफल मतलब पोतते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे ये टेबल है, क्या मैं इसे सिर्फ किनारे किनारे में पोतूंगी या फिर पूरा? मैं इसको पूरा पोतूंगी, है ना, मतलब मैं इसका क्षेत्रफल पोतूंगी। वही जैसे कि ये देखो, इससे भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये देखो जैसे ये कटोरा है, मुझे इसे पेंट करना है। ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें फिल कहाँ तक करेंगे? यहाँ ऊपर तक। तो क्या ये फिलिंग वाला एरिया भी आप पोतेंगे? नहीं, आप सिर्फ इसका जो ये जिस बॉडी से बना है इसकी पूरी बॉडी पोतेंगे, यानी आप इसका क्षेत्रफल पोतेंगे। ठीक है, पेंट करेंगे आप उसको। ओके, अच्छा, अगर हम इसका क्षेत्रफल को वो करेंगे पेंट, तो उसका आपको व्यय दिया है, इसलिए ये नहीं बोला मैं क्षेत्रफल का व्यय दे रहा हूँ, ये बोल रहा है मैं सफ़ेदी कराने का व्यय दे रहा है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पुराना तरीका दिया है, हमेशा लिखना है गुंबद को सफ़ेदी कराने का व्यय। देखो ये मैंने लिख दिया, रुपए की यूनिट कहाँ लिखनी है? आगे मैंने ब्लैक यूज़ करके शो करने के लिए आपको दिखाया, आप ब्लू से ही लिखेंगे। ओके, सफ़ेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे प्रति को ऐसे भी लिख सकते, प्रति का मीन्स होता है अपॉन वाला साइन। फिर क्या ज्ञात करना है? गुंबद का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर दूसरा क्या ज्ञात करना है? गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। लिख लिया मैंने, तो ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होता है। अब सॉल्व करते हैं। पहला देखो, आपको मैंने पहले भी सिखाया है, ये इस तरीके से लिखा है 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो मैं मीटर स्क्वायर अपॉन में है ना, देखो मैंने बटे है ना, ये बटे की लाइन है, इसको मैं यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर स्क्वायर बराबर 2 रुपये। ओके, लिख देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है? 2 रुपये। अब यहाँ पे मैं यूनिट्स कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, ना ये, सिर्फ क्या लिख रही हूँ? सिंपली 2। सफ़ेदी की कीमत, ये मुझे कीमत दी, अब मैं यूनिट्स में नहीं लिखनी, क्यों? अब मैं सॉल्व कर रही हूँ, जब दिया है मैं लिखा है तो मैंने यूनिट्स में लिखा था। ओके, अब देखो मैंने आपको सिखाया है ना, 2 रुपये बराबर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसके बराबर कितना होगा? इसको यहाँ डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई। कहाँ कैसे करते हैं? मैं एक जगह और देखो, रफ में दिखा देती हूँ आपको। मान लो आपके पास 2 रुपये में 10 चॉकलेट मिल रही, बताओ 8 रुपये में कितनी मिलेंगी? कुछ नहीं करना है, सिंपली पहले तो जो क्वेश्चन मार्क वाला एरिया वो कहाँ आना चाहिए? राइट हैंड साइड, आपके इस हाथ की तरफ दाएं, और आपके जो वैल्यू पुट गिवन है और वो भी कैसी? सेम यूनिट में। रुपए है तो रुपए, चॉकलेट है तो चॉकलेट, ये लेफ्ट हैंड साइड पे। जो यहाँ पे ऊपर आपके दोनों के मान होंगे, नीचे 1 का होगा और 1 का नहीं होगा, तो 2 का डिवाइड करेंगे और 8 का क्या करेंगे? गुणा। सेम यहाँ पे 2 रुपये 1 सी यूनिट, 4,998.96, ये भी 1 सी यूनिट। 1 मीटर स्क्वायर, मुझे क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, मीटर स्क्वायर में ही आएगा। 2 का भाग दिया और ये इसका गुणा किया। इससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है जल्दी कि आपको डिवाइड करना है या गुणा करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे भी जान सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये है, इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा? ठीक है, ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि आपको इतने रुपए का दे रहे हैं तो आपको सिर्फ एरिया बताना है, ये आ गया। अब मीटर स्क्वायर में तो एरिया आता है, आपको पहले बताया था कि मीटर स्क्वायर। और दूसरा इससे भी समझ सकते हो, आप किसी चीज़ को पेंट कर रहे हो, कभी भी किसी भी चीज़ को पेंट करोगे उसके क्षेत्रफल को पेंट करते हैं। ओके, फिर गुंबद का क्षेत्रफल ये निकल आया, उसको मैंने इसके बराबर कर दिया। ऐसे ही रखना है हमेशा मान आपको, ठीक है। फिर पाई की जगह ये पुट किया, ये आपने इसकी जगह पुट किया। देखो ये सेव करते हो, ये पॉइंट हटाया, पॉइंट को रिमूव किया तो 1 आया, पॉइंट हटाए 2 अंक बाद, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक थे, ये देखो ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके, पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 4/8/100। ठीक है, फिर आपको आर स्क्वायर बराबर, ये आपने ये देखो जो आपका भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में, पक्षांतर का नियम लगाया। इसको मैंने कट किया, पहले मैंने इसको 2 से कट किया 11 बार, 2 से इसको कट किया, फिर मैंने इसको भी 2 से कट, फिर मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया, फिर मैंने इसको किससे कट किया? 2 से। ये देखो ये
फिर मैंने इसको 11 से कट किया, ये आ गया। इसको मैंने तोड़ना मतलब होता है मैं इसको रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो सामने क्या है, यहाँ पे वर्ग है। तो अगर पक्षांतर का वर्ग हटाऊंगी तो सामने करूंगी तो अपोजिट जाएगा, वर्ग मूल बनाएगा। ये देखो मैंने बना दिया। फिर यहाँ पे देखो, अब आपको 567 को ब्रेक करना है, ठीक है। मैंने किया, 7 से ब्रेक किया, 81, 100, 7 बाहर, 81 में से 9 बाहर और 100 में से 10, 9 7 63, एक अंक बाद दशमलव। ये देखो, ये एक अंक बाद दशमलव। ओके, मीटर में आएगा क्योंकि त्रिज्या काय में आएगी, मीटर में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में और आयतन मीटर घन में। अब गुंबद का देखो, पहला तो आ चुका था आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो यहीं आ चुका था आपका, पहला आ गया था, मगर दूसरे के लिए आपको त्रिज्या चाहिए थी, दूसरे के लिए त्रिज्या चाहिए थी, मिल गई त्रिज्या। फॉर्मूला अर्धगोला है, देखो पहले बोला था गुंबद कैसी थी, अर्धगोलाकार, ये देखो, ठीक है। तो अर्धगोले का फॉर्मूला लगाया आप, आर का मान पुट किया, इसको कट किया, इस साइड में रफ वर्क में मल्टीप्लाई किया। फिर ये देखो मैं दिखा भी देती हूँ, 7 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार, सबको गुणा किया। यहाँ पे नियम पुराने वाले, पहले मैंने 63 को 63 में स्क्वायर निकाल लिया, जल्दी से आ गया क्योंकि ट्रिक दी थी मैंने आपको। फिर 12 22 3 ये गुणा किया और ये आ गया, 3 अंक बाद मैंने दशमलव रख दिया। अच्छा, फिर आपका उसके बाद आपको क्या करना है, 3 अंक बाद दशमलव तो रखना है। अब अगर मैं पूरे अंक नहीं लेते, एक अंक तक लिया है तो लगभग लिख देंगे, ठीक है, और आप पूरा भी लिख दोगे तो भी सही है। ओके, कोई इशू नहीं है, और यूनिट ज़रूर लिखना है, मीटर घन। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओके, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, ठीक है। एक देखो क्या हुआ, आप कभी आटे की छोटी छोटी गोलियां लेना, 27 गोल ही रहेंगी, गोल होगा पूरा क्योंकि अंदर तक कुछ भरा ही, आटा से बनी होगी वो, ठीक है। गोलियां ली मैंने आटे की 27, मैंने उसको हाथ से मिक्स करके मैंने एक बड़ा गोला बना दिया, बन सकता है। ऐसे लोहे के थे छोटे छोटे गोले, ठीक है, 27 थे, सेम जैसे मैंने आटे का करके देखा, बिल्कुल सेम वैसे मैंने उसको पिघला के एक बड़ा गोला बनाया। जब छोटा था तो त्रिज्या कुछ और होगी, क्षेत्रफल भी कुछ और होगा, जब बड़ा होगा गोला तो भी कुछ और होगा। लेकिन वो जो छोटे छोटे गोलियों को मैंने मिक्स करके एक बड़ा गोला बनाया है, जैसे देखो यार रफ में दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये छोटी 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 गोलियां हैं, मैंने इनको मिक्स करके एक बड़ा गोला बनाया। इनका जो आपका क्या बोलते हैं आयतन होगा, वो इसके आयतन के बराबर होगा। ये हमेशा सेम होता है आयतन, क्षेत्रफल की बात नहीं करूँ, क्षेत्रफल सेम नहीं हो सकता, आयतन सेम हो सकता है। ओके, क्षेत्रफल सेम नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको एक दिन और भी सिखाया था, अगर एक बड़ा गोला है मैं इसको काटूंगी तो क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, क्षेत्रफल कम नहीं होता, बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल कभी समान नहीं होता, लेकिन आयतन हमेशा क्या होता है, दोनों का समान होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्या ज्ञात करना है हमें, नई त्रिज्या और एस का आपको अनुपात ज्ञात करना है। ओके, चलो करते हैं। सबसे पहले दिया है सबसे छोटे गोले की त्रिज्या कितनी दी, r, एक गोले के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल s, वैसे हम जानते हैं कि s को क्या रखेंगे हम, 4 पाई r स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, क्योंकि चेंज होकर बढ़ जाता है काटने पे, ठीक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश, ये तो हमने देखो यहाँ पे देखा था है। अब ज्ञात करना, क्वेश्चन जो कहते हो तारीख ज्ञात करने में जो दिया था वो लिख दिया मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे आर डैश लिखना है और आप ऐसे कॉमा भी लगा सकते हो। ओके, फिर पहला आपको छोटे गोले का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। देखो छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन, ये तो फॉर्मूला हो गई। आर डैश ना रख के क्या रखा, आर, क्यों, क्योंकि हमारी त्रिज्या छोटे गोले के लिए क्या है, आर है। ओके, यह गोला 27 गोलों से मिलके बना है। ओके, तो अब एक बात बताओ, एक गोले का आयतन इतना है, देखो मैं यार रफ में करके दिखा रहा हूँ, एक गोले का आयतन इतना है, तो 27 गोलों का कितना होगा, 1 का भाग और 27 का गुणा। देखो ये मैंने कर दिया 27, वैसे मैंने यहाँ पे भी किया था, और मैंने आपको एक बार और दिखा दिया। ये देखो 27 से मैंने गुणा कर दिया, तो ये कट जाएगा, 3 नाम 27, 9 चौके 36, 36 पाई आर घन। बड़े गोले का आयतन आर डैश रखेंगे, ये देखो ये आ गया बड़े गोले का आयतन, आयतन तो सेम ही होगा, चाहे छोटा गोला हो चाहे बड़ा गोला, बस त्रिज्या का अंतर होगा। त्रिज्या यहाँ पे आर थी, यहाँ पे आर डैश थी। ओके, अच्छा मैंने क्या बोला, दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर। ये देखो बड़े गोले के आयतन के बराबर मैंने छोटे गोले का आयतन कर दिया। अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, पहले क्वेश्चन में नए गोले की त्रिज्या, ठीक है, निकालते हैं। आर डैश निकालना है, जो भाग में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में, पक्षांतर का नियम लगाया। 4 से काटा 9 टाइम, पाई से काटा पाई, 9 9 3 27, 9 आया, 9 3 27, 27 आर घन। घन पक्षांतर करके सामने जाएगा तो क्या बनाएगा, घन मूल बना दिया।
ये देखो 27 में से 3 बाहर आता है, घन मूल लगा है, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 3, वैसे आपको पता है लेकिन समझाने के लिए ऐसे 3 लिखना पड़ता है। ओके 3r, ये देखो आ गया, r डैश का मान आ गया। आप इसको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए एक अच्छा सा, मैंने आपको बताया था ना, अगर आपके आंसर्स बीच में आते हैं तो आप उसको ब्रैकेट कर सकते हैं, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके आगे त्रिज्या निकल आई। अभी इनको सेंटीमीटर मीटर में नहीं लिखेंगे, क्यों, जब कोई संख्या दी होती है तो हम उसमें यूनिट्स लगाते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट आपको वर्ड्स में दिए तो यूनिट्स नहीं लगाते, सेकंड करते हैं। छोटे गोले का क्षेत्रफल एस बराबर हमको ये है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, देखो छोटे का ये होगा बड़े का ये होगा, छोटे गोले का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, वैसे संपूर्ण निकाल रहे हैं तो पृष्ठीय बोलेंगे। ओके तो यहाँ पे पृष्ठीय भी लिख दीजिएगा, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश बराबर ये आएगा, क्योंकि यहाँ आर था और यहाँ आर डैश था, बस इतने ही अंतर है। दोनों का अनुपात देखो, उसने क्या बोला था, अनुपात बोला था। अनुपात में क्या करते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं, भाग दे दिया मैंने दोनों का, ये कट गया आर स्क्वायर। अच्छा आर डैश स्क्वायर का मान मैं निकाल चुकी हूँ, देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1/9। कितना अनुपात आया, 1:9। अनुपात ऐसे लिखते हैं, अगर भिन्न पूछ रहा होता तो सिर्फ 1/9 लिख देते, जैसा कि आपके पिछले क्वेश्चन में पूछा था। ओके मैं आपको इसके सॉल्यूशन, आज मैं सबके सॉल्यूशन दे दूंगी फोटो में। ओके वैसे आप कोशिश करना कि आप खुद लिख सको, ठीक है। चलो अब करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। मिलीमीटर समझते हो आपने कभी, वो देखा है क्या बोलते हैं आपका स्केल, ये देखो अब इसमें इतना क्लियरली दिख नहीं रहा है, बाकी फिर भी देखो ये इतना क्लियर आ नहीं रहा है इसमें, ये जो स्केल में देखो ये 2 और 3 के बीच में जो बने होते हैं ना, ये अब दिख रहा है, देखो ये जो बीच बीच छोटी छोटी सी लाइन्स होती है ना, 0 से 1 के बीच में 10 लाइन होती है, उसी को मिलीमीटर में लेते हैं, ठीक है। चलो करते हैं। दवाई का एक कैप्सूल है, 3.5 व्यास का एक गोला है, ठीक है। गोला है मतलब गोले का फॉर्मूला। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, आपसे फिर तो होता होगा, अगर किसी चीज़ में कुछ फिल करते हैं तो क्या निकालते हैं, आयतन। सब कुछ निकाल सकते हैं आप जल्दी से, ये देखो सबसे पहले तो व्यास दिया है तो त्रिज्या तो निकालनी ही पड़ेगी। करते हैं, गोल कैप्सूल का व्यास कितना है, डी बराबर 3.5, त्रिज्या निकाली। मैंने कैसे कहा था, कट नहीं होता तो एज इट इज पुट कर देंगे। यूनिट जरूर लिखना है, ज्ञात करना है कैप्सूल में भरने वाली दवाई की आवश्यकता, मतलब क्या ज्ञात करना है अपन को, आयतन। देखो ये लिखा, ओके ये आपका कैप्सूल है यहाँ पे। ओके चलो ये लो डन। ओके गोल कैप्सूल का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर घन, ये मैंने लिख लिया। पाई आर का मान पुट कर दिया, ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, बहुत इजीली कट रहा है ये देखो। अभी आपको 35 का गुणा करना टफ पड़ेगा, लेकिन आप चाहो तो काटो, चाहे तो आप 2 को ख़त्म करके 1000 से भी गुणा कर दो, जैसा आप पसंद करो, ठीक है। डिवाइड डिपेंड करता है हम पे, कितना इजीली हम जल्दी कर सकते हैं। मुझे 24 का टेबल आता है तो मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। ओके देखो मैंने कट किया, कैसे किया दिखा देती हूँ आपको। ये देखो ये 35/20, 2 ही धाम 10, इस वाले से काटा, ये 2 बचा, फिर ये 2 से मैंने इसको काटा 10 बार, फिर 2 से इसको 11 बार, इसको 10 बार, 10 10 10। आप चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी गुणा कर सकती हूँ, और आप चाहो तो छोटा भी कर सकते हो। ओके चाहते तो मैं डायरेक्ट गुणा करके भी 10 से भाग दे देती तो भी इतना ही, 1000 से 3 जीरो है ना, तब भी इतना ही आता। बाकी पॉइंट तो बनानी पड़ेंगे क्योंकि ये 3 प्रॉब्लम करेगा, इसलिए मैंने काट लिया यहाँ पे। मैंने 3 की वजह से काटा, अगर ये 3 नहीं होता ना तो मैं इसको कट ही नहीं करती। ओके कट देते हैं। फिर ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 7 35 और 5 7 35। ओके फिर सबको गुणा किया, 11 7 7, ये देखो यहाँ साइड में किया मैंने, 49 का 11 से किया, 9 9 4 13, हाथ से लाई 1 4 और 1 5, ये मैंने रखा और 24 से डिवाइड किया। आंसर लगभग में आएगा क्योंकि पूरा नहीं कटेगा। जब भी ये 3 होता है ना साथ में, बहुत परेशान करता है, पूरा डिवाइड नहीं होता, वो 6 6 6 6 6 6 आता ही जाएगा, तो लगभग लिख दिया। मिलीमीटर घन क्योंकि आयतन निकाला है। ओके आज आपकी 13.8 ख़त्म हो गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, मैं बता दूंगी आपका कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको यहाँ तक की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करके रखनी है 13.8 तक की। ओके इसके सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं 13.8 के, आपको एग्जाम्पल भी लगा के देखने हैं, और अगर आपको एग्जाम्पल में कुछ डाउट है आपको उदाहरण ज़रूर लगाने, ठीक है। वैसे कुछ तो मैंने आपको क्लास में लगा दिए थे, आपको कुछ और लगाने। ओके थैंक यू क्लास।